अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। पढ़ने से पहले हम इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। ये बच्चों आज की हमारी डायरी है। सबसे पहले एसएलओ देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स इन टर्म ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। हमने कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज बतानी है कि उनमें किस तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है जिसकी वजह से ये कंपाउंड ऐसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्लास वर्क होगा वो पेज नंबर 45 से लेकर 46 तक हम पढ़ेंगे डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और साथ हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज से ऊपर तक, और साथ में एक्सरसाइज में से थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, और होमवर्क में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखेंगे। हम बच्चों पढ़ रहे थे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इससे पहले हमने बॉन्ड्स पढ़े थे जो मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं दो एटम्स को जोड़ने के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन कौन सी फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं। कल हमने इनकी डेफिनेशन देखी थी, आज हम इनकी भी डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फोर्स हम आज पढ़ेंगे वो होती है डाइपोल फोर्सेज। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई दो ऑपोजिट एंड्स मौजूद होना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरह दो डाइपोल एक दूसरे के जब करीब आते हैं तो इनके दरमियान किस तरह की फोर्स एग्जिस्ट करती है, इसे हम कहते हैं डाइपोल फोर्स। ये बच्चों आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डाइपोल फोर्स दिखाई गई है दो HCl के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ये बच्चों डाइपोल फोर्स की डेफिनेशन नोट कर लें। द साइमल्टेनियस अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज एंड्स ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल, कि एक पोलर मॉलिक्यूल्स के ऑपोजिटली चार्ज एंड, जैसे हम यहाँ पर देखें तो एक डाइपोल हमारे पास HCl का ये मॉलिक्यूल है और एक ये डाइपोल हमारे पास HCl का ये मॉलिक्यूल है। अब इसके ऑपोजिट एंड्स हैं, जैसे हम देखें तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इन ऑपोजिटली एंड्स के चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी उसे हम कहते हैं डाइपोल फोर्स। तो बच्चों ये नीचे डाइपोल की डेफिनेशन है। डाइपोल अ पार्शियल सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विद इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का बन जाना उसे हम कहते हैं डाइपोल। तो बच्चों डाइपोल बनता क्यों है? क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुख्तलिफ होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको अपनी तरफ खींचने की ताकत। अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन का कंपैरिजन करें तो क्लोरीन की वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होती है 3.1 और हाइड्रोजन की होती है 2.2। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़ोर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसा कि क्लोरीन की ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से चार्जेस इसकी तरफ थोड़े से, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाते हैं थोड़े से, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। चलिए बच्चों पेज नंबर 45 ओपन करें, इसकी रीडिंग करते हैं। These attractive forces are present between the molecules of a polar compound like HCl। कहता है ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं डाइपोल फोर्सेज, ये HCl जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम विद डिफरेंट फोर्सेज, और हाइड्रोजन और क्लोरीन जो होते हैं वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तलिफ फोर्सेज से अपनी तरफ खींचते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। यहाँ पर बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं लिखी हुई तो इसको नोट कर लें। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Since the electronegativity of chlorine is greater than hydrogen, it attracts the shared pair of electron with greater force। कहते हैं चूंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा शिद्दत से अपनी तरफ खींचता है। एज अ रिजल्ट द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बिकम्स पोलर, जिसकी वजह से HCl के दरमियान अंदर जो बॉन्ड है वो पोलर बन जाता है। ड्यू टू दीज पार्शियल चार्जेस द मॉलिक्यूल ऑफ HCl स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। अब जो ये डाइपोल्स बन चुके हैं, इसके ऊपर चार्जेस आ चुके हैं, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल जो इनके जैसे हैं उनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। These forces of attraction are called dipole forces, और इस तरह की forces को हम dipole forces कहते हैं। The compounds which have this type of attractive forces will show relatively higher melting and boiling points, और ऐसे कंपाउंड जो इस तरह की प्रॉपर्टीज शो करेंगे उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम वाटर को देखें तो वाटर के अंदर भी पोल्स बनते हैं। हाइड्रोजन होता है हमारे पास
और एक हमारे पास होता है ऑक्सीजन और एक और इसके साथ होते हैं हाइड्रोजन अटैच। अब अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसा कि हम इधर बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसमें भी क्या होगा कि एक वाटर का जो हाइड्रोजन होगा वो दूसरे दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा और इस तरह की बॉन्डिंग को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। लेकिन बच्चों इसमें शर्त एक ये है, जो हाइड्रोजन है वो ऑलरेडी पहले किसी के साथ किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। जैसा अगर हमने वाटर की एग्जांपल ली है, हाइड्रोजन खुद से किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ। तो ये एक शर्त होती है कि हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसा कि वो फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है या नाइट्रोजन हो सकता है। कुछ केसेस में होता है क्लोरीन, लेकिन उसको ज़्यादातर कंसिडर नहीं किया जाता। तो मेनली यही तीन एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा तो फिर अगर ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसकी रीडिंग कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस। कहता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस का एक स्पेशल केस है। व्हेन हाइड्रोजन इज covalently bonded to highly electronegative element like fluorine, oxygen, nitrogen, then the difference of electronegativity values will make the covalent bond highly polar। कहता है अगर हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि तीन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होगा तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही वो बॉन्ड पोलर बनने की कोशिश करता है। यही वजह है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो पोलर होता है। एज अ रिजल्ट स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस आर ऑब्जर्व्ड अमंग द मॉलिक्यूल्स, और इनके दरमियान फिर स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस मिलती हैं। हम अगर इसको ये भी कहें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल फोर्स है तो ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाता है तो इस वजह से हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन H2O द OH बॉन्ड आर हाईली पोलर। कहता है अगर हम वाटर की बात करते हैं तो इसमें OH बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही हाईली पोलर होता है। ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डेवलप्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसकी वजह से इसके वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं। दिस अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद है इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं, और इसको हम डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड causes water to have relatively higher melting and boiling points as compared to compounds like H2S and NH3। कहता है यही वजह है कि अगर हम इसका कंपैरिजन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ या अमोनिया के साथ करें तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं, क्योंकि इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़े होते हैं। नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज देखें। हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, वाई HF इज अ लिक्विड वाइल HCl इज अ गैस। कहता है HF लिक्विड क्यों होता है और HCl गैस क्यों होती है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है जो HF में मौजूद होती है लेकिन HCl में मौजूद नहीं होती। तो बच्चों इसका आंसर नोट कर लें। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिक्विड while hydrogen chloride is a gas at room temperature because HF molecules form strong hydrogen bonds with each other while HCl molecules do not। तो बच्चों अगर हम देखें तो इन दोनों में हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, एक में फ्लोरीन है और एक में क्लोरीन है। फ्लोरीन होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में, लेकिन क्लोरीन उसके मुकाबले में थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो लिक्विड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और HCl गैस होता है। Fluorine's high electronegativity and small size allow for these strong intermolecular forces requiring more energy to separate the molecules। कहता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है और एक इसका साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, और अगर हम इसके मॉलिक्यूल को सेपरेट करना भी चाहें तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। बच्चों आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। फी मानिल्लाह।